ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जहाँ विचार है वहाँ दुख नहीं है। जैसे जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होता और जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार रहता है, वैसे ही जहाँ विचार है वहाँ संसार भय नहीं है और जहाँ विचार नहीं वहाँ संसार भय रहता है। जहाँ आत्म विचार उत्पन्न होता है वहाँ सुख देने वाले शुभ गुण स्थित होते हैं। जैसे मणि सरोवर में कमल की उत्पत्ति होती है, वैसे विचार से शुभ गुणों की उत्पत्ति होती है। जहाँ विचार नहीं वहाँ ही दुख का आगमन होता है। हे राम जी, जो कुछ अविचार से क्रिया करते हैं सो दुख का कारण होती है। जैसे चूहा बिल को खोद के मृतिका निकालता है, वह जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ बेली की उत्पत्ति होती है, वैसे ही अविचार से जो मृतिका रूपी पाप क्रिया को इकट्ठी करता है उससे आपदा रूपी बेली उत्पन्न होती है। अविचार रूपी घुन के खाए सूखे वृक्ष से सुख रूपी फल नहीं निकलते। अविचार उसका नाम है जिसमें शुभ और शास्त्रानुसार क्रिया न हो। हे राम जी, विवेक रूपी राजा है और विचार रूपी उसकी ध्वजा है। जहाँ विवेक रूपी राजा आता है वहाँ विचार रूपी ध्वजा भी उसके साथ फिरती है, और जहाँ विचार रूपी ध्वजा आती है वहाँ विवेक रूपी राजा भी आता है। जो पुरुष विचार से संपन्न है सो पूजने योग्य है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह तो क्षण भंगुर है, इससे भोग उपजते और नष्ट होते हैं। जैसे जल से तरंग उपजते और मिट जाते, और जैसे बिजली स्थिर नहीं होती वैसे ही भोग भी स्थिर नहीं रहते। लक्ष्मी देखने मात्र में ही सुंदर है, जब इसकी प्राप्ति होती है तब सद्गुणों का नाश कर देती है। जैसे विष की वेल देखने मात्र में ही सुंदर होती है और स्पर्श करने से मार डालती है, वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने से जीव आत्मपद से वंचित हो महादीन हो जाता है। जैसे किसी के घर में चिंतामणि दबी हो तो उसको जब तक खोद कर वह नहीं लेता तब तक दरिद्र रहता है, वैसे ही ज्ञान बिना महादीन ही रहता है और आत्मानंद को नहीं पा सकता। जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े भोग भुगाती है और तृष्णा रूपी काजल उससे उपसता रहता है। और जब लक्ष्मी का अभाव होता है तब तृष्णा रूप वासना छोड़ जाती है। उस वासना से अनेक जन्म और मरण पाता है, कभी शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शांति को उपजाने वाले गुणों का नाश करती है। जैसे जब तक पवन नहीं चलता जब तक मेघ रहता है, और जब पवन चलता है तो मेघ का अभाव हो जाता है, वैसे ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने से गुणों का अभाव होता है और गर्व की उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो शूर होकर अपने मुख से अपनी बड़ाई ना करे सो दुर्लभ है, और सामर्थ्यवान होकर भी किसी की अवज्ञा ना करे, सब में समबुद्धि रखे सो भी दुर्लभ है। वैसे ही लक्ष्मीवान होकर शुभ गुण संयुक्त हो सो भी दुर्लभ है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी सर्प के विष के बढ़ने को लक्ष्मी रूपी दूध है, उसे पीते
पवन रूपी भोग के आहार करते कभी नहीं आघाता। मोह महारूपी महामोह रूपी उत्तम हस्ती है, उसके फिरने का स्थान पर्वत की अटवी रूपी लक्ष्मी है, और सद्गुण रूप सूर्यमुखी कमल की लक्ष्मी रात्रि है, और भोग रूपी चंद्रमुखी कमलों की लक्ष्मी चंद्रमा है, और वैराग्य रूप कमलिनी का नाश करने वाली लक्ष्मी बर्फ है, और ज्ञान रूपी चंद्रमा का आच्छादन करने वाली लक्ष्मी राहु है, और मोह रूप उल्लू को लक्ष्मी मानो रात्रि है। दुख रूप बिजली को लक्ष्मी आकाश है, और तृण रूपी बेली को बढ़ाने वाली लक्ष्मी मेघ है। तृष्णा रूप तरंग को लक्ष्मी समुद्र है, तृष्णा रूप भंवर को लक्ष्मी कमलिनी है, और जन्म के दुख रूपी जल का लक्ष्मी गड्ढा है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष का चित्त अंतर्मुख हुआ है वह सोवे अथवा बैठे, चले अथवा देखे, उसे नगर और ग्राम सब महावन भासित होता है, और सब जगत उसको आकाश रूप भासता है। जिस पुरुष को आत्मा में प्रीति हुई है वह अंतर्मुख कहता है, और जिसका हृदय आत्मज्ञान से शीतल हुआ है उसको सब जगत शीतल रूप भासता है। वह जब तक जीता है तब तक विगत ज्वर होकर जीता है, और जिसका हृदय तृष्णा से जलता है उसको सब जगत दावाग्नि से तपता भासता है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत चित्त में स्थित है। जैसी भावना चित्त में होती है उसके अनुसार जगत भासता है। स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, नदियां, आकाश, देश, काल, जो कुछ जगत है वह सब चित्त में है, और वही बाहर विस्तार होकर भासित होता है। जैसे वट के बीच से वट फैल जाता है, तैसे चित्त में जगत का विस्तार होता है। बाहर जो सूर्य आदि भासते हैं वह भी चित्त के भीतर स्थित है। जैसे फूल खिलता है उसके भीतर की सुगंध बाहर भासती है, और वास्तव में कुछ भीतर है न बाहर है। जैसा किंचन होता है वैसे ही चैत्यता से फुरता है, तैसे ही वही सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जगत सब आत्मरूप है, और न कोई सत्य है न असत्य है। एक आत्म सत्ता है जो कि त्यों स्थित है। जो ज्ञानवान पुरुष है उनको सदा ऐसे ही भासित होता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 243। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य शयन करता है तब अनुभव रूप होता है, फिर स्वप्न में स्वप्न नगर भासित होता है, छाया और धूप भी भासित होता है, और ज्ञान अज्ञान सच झूठ भी भासित होते हैं।
जैसे आकाश में विरुद्ध पदार्थ भासित होते हैं, वैसे ही संकल्प से संकल्प मिल जाता है। इसमें क्या आश्चर्य है। सब जगत आकाशवत शून्य, निराकार, निर्विकार है। निराकार में आकार और निर्विकार में विकार दिखते हैं, यही आश्चर्य है। सब आकार जो दृष्टिगोचर होते हैं, वे वही निराकार रूप है। ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। जगत को असत्य कहते भी नहीं बनता। जो असत्य होता है तो प्रलय होकर पृथ्वी, अप, तेज और वायु से आकाश फिर प्रकट न होता। पर प्रलय होने के बाद ये फिर उत्पन्न होते हैं, ऐसे असत्य नहीं है। चैतन्य रूप आत्मा का ही स्वभाव है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। हे रामचंद्र जी, जब प्रलय होता है तब सब भूत पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। इसी से यह सृष्टि आत्मा का आभास मात्र है। ब्रह्म सत्ता में अनंत जगत फुरते हैं, पर जीव अपनी अपनी सृष्टि ही को जानते हैं। सब जीव ब्रह्मरूपी समुद्र के कण हैं। उनमें से एक सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। जैसे सिद्धों की सृष्टि अपने अपने अनुभव में जगती है और जैसे स्वप्न की सृष्टि भिन्न भिन्न होती है, वैसे ही यह अपनी अपनी सृष्टि अलग है और मिल भी जाती है। आत्मा में सब कुछ बनता है। जो अनादि और आदि, विधि और निषेध, विकार और निर्विकार इकट्ठे नहीं होते, वे आकाश में आत्मसत्ता और स्वप्न में इकट्ठे दिखते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर दिखती है। हे रामचंद्र जी, 4 सत्ता इस जगत में हुई है। सारथी, गोपति, समान ब्रह्म सत्ता और अविद्या। इनमें से सारथी और गोपति सत्ता तो जिज्ञासु की भावना में भासित होती है। समान सत्ता ज्ञानी को भासित होती है और अविद्या अज्ञानी को भासित होती है। ये चारों भी ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म ही के नाम है। ब्रह्म सत्ता स्वभाव चेतनता से ऐसी ही भासित होती है। जैसे वायु फूरने से चलती जान पड़ती है और ठहरने से अचल लगती है, वैसे ही चेतनता फूरने से नाना प्रकार के कौतुक उठते हैं और फूरने से रहित चेतन निर्विकल्प हो जाता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जिसमें सत्य न हो, और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं जिसमें असत्य न हो। सब समान है। जैसे आकाश के फूल है, वैसे ही घटपट आदि है, और जैसे इनके उत्थान का अनुभव होता है, वैसे ही उनका अनुभव होता है। सब पदार्थ सत्ता ही से सत्य भासित होते हैं। सब शब्द अर्थ जो प्रकट हुए हैं, वे सब मिट जाते हैं। इसे असत्य है और आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है, कभी अन्यथा नहीं होती। जो मरकर न जन्मे तो आनंद है, क्योंकि मुक्त प्राणी और जो मरकर जन्म लेता है वह भी अविनाशी हुआ, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। हे रामचंद्र जी, जगत के आदि में भी ब्रह्म सत्ता थी और अंत में भी वही रहेगी। जब आदि और अंत में वही है, तब मध्य में भी उसे ही जानिए। इससे सब जगत आत्मरूप है और सब शब्द अर्थ संयुक्त है। सब शब्द और अर्थाकार का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता ही है। जिसको यथार्थ अनुभव होता है, उसको ऐसे भासित होता है, और जिसको यथार्थ अनुभव नहीं होता,
उनको नाना प्रकार का जगत भासित होता है, पर आत्मा में जगत कुछ बना नहीं, सब आकाश रूप है और ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ब्रह्म से भिन्न जो कुछ दिखता है वह ब्रह्मात्र और नाश रूप है। सब दृश्य पदार्थ नाश रूप है। जिसने उन्हें सत्य जाना उससे हमको कुछ प्रयोजन नहीं। जो दूसरा कुछ बना नहीं तो मैं क्या कहूं। जिसमें ये पदार्थ आभास फुरते हैं उस अधिष्ठान को देखो तो सब वही रूप भासित होंगे। जो पुरुष स्वभाव में स्थित है उसको ये वचन सोहते हैं। मैंने अनंत सृष्टियां देखी है और उनके भिन्न भिन्न आचार भी देखे हैं। दशों दिशाओं में मैं फिरा हूं और बहुत भोग भोगे हैं। बड़ी बड़ी विभूति पाई और देखी और अनेक प्रकार की चेष्टाएं की हैं, परंतु मुझको सब स्वप्न प्रतीत हुआ, क्योंकि सब भोग पदार्थ और कर्म अविद्या के रचे हुए हैं। उसी अविद्या का अंत लेने को मैं अनेक युग पर्यंत फिरा, पर अंत कहीं नहीं पाया। वशिष्ठ जी की कृपा से अब मुझको स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। अविद्या नष्ट हुई और मैं परमानंद को प्राप्त हुआ। वाल्मीकि जी बोले, हे साधु, जब इस प्रकार विपश्चित ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ और सूर्य अंतर्धान हो गए। मानो विपश्चित का वृत्तांत देखने को अन्य सृष्टि में भी गए और नौबत नगाड़े बजने लगे, मानो राजा दशरथ की जय जय करते हैं। उस समय राजा दशरथ ने धन, रत्न और वस्त्र आभूषण से राजा विपश्चित का यथा योग्य पूजन किया। दशरथ आदि सब राजाओं ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और परस्पर प्रणाम करके सब सभासद अपने अपने स्थानों को गए। सबने स्नान करके यथाक्रम भोजन किया और नियम करके विचार सहित रात्रि व्यतीत की। जब सूर्य की किरणें उदय हुई तो फिर अपने अपने स्थान पर आकर परस्पर नमस्कार करके बैठे। तब वशिष्ठ जी पूर्व के प्रसंग को लेकर बोले, हे रामचंद्र जी, यह अविद्या अविद्यमान है नहीं, पर भासित होती है, यही आश्चर्य है। जो वस्तु सदा विद्यमान है वह नहीं भासित होती। अविद्या है नहीं, पर सदा भासित होती है, इसे से इसका नाम अविद्या है। हे राघव, आत्मसत्ता अनुभव रूप है। इसका अनुभव होना अनिश्चित हो रहा है। अविद्याकृत जगत जो कभी कुछ हुआ नहीं वह स्पष्ट होकर भासित होता है, यही अविद्या है। हे रामचंद्र जी, सिद्ध राजा के मंत्री का उपदेश भी तुमने सुना और विपश्चित का वृत्तांत भी विपश्चित के मुख से ही सुना। अब इस विपश्चित की अविद्या मेरे आशीर्वाद और यथार्थ वचनों से नष्ट होती है और अब यह जीवन मुक्त होकर विचरेगा। मेरे उपदेश से इसकी अविद्या नष्ट होती है। अतः जीवन मुक्त होकर जहां जहां इसकी इच्छा हो विचरे। जब जीव आत्मा की ओर आता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। आत्म तत्व को यथार्थ न जानने ही का नाम अविद्या है, जो आत्मज्ञान से नष्ट हो जाती है। जैसे अंधकार तब तक रहता है जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ। जब सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही अविद्या तब तक अनंत है जब तक मनुष्य आत्मा की ओर नहीं आता। पर जब आत्मा का साक्षात्कार होता है
तब अविद्या का अत्यंत अभाव हो जाता है। अविद्या अविद्यमान है, पर असम्यक दर्शी को सत्य भासित होती है। जैसे मृग तृष्णा का जल अविद्यमान है और विचार करने से उसका अभाव हो जाता है, वैसे ही भली प्रकार विचार करने से अविद्या का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अविद्या रूपी विष की बेली देखने भर को फूल सहित सुंदर दिखती है, परंतु स्पर्श करने से कांटे चुभते हैं और उसके फल भक्षण करने से कष्ट होता है। ये सब इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध देखने भर को सुंदर लगते हैं। ये ही फूल फल है, पर जब इनका स्पर्श करते हैं तब तृष्णा रूपी कंटक चुभते हैं और इंद्रियों के भोग भोगने से राग, द्वेष और कष्ट प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, अविद्या भीतर से खोखली है, पर बाहर से बड़े अर्थ से युक्त लगती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष नाना प्रकार के रंगों से ही दिखता है, परंतु भीतर से शून्य है, अनहोता ही दिखता है, वैसे ही अविद्या अनहोती ही दिखती है। और जैसे इंद्रधनुष जल रूप मेघ के आश्रय रहता है, वैसे ही यह अविद्या जड़ मूर्खों के आश्रय में रहती है। अविद्या रूपी धूल जिसको स्पर्श करती है उसको ढक लेती है। जब तक अर्थ नहीं जाना तब तक भासती है और विचार करने से कुछ नहीं निकलता। जैसे सीपी में रूपा दिखता है पर विचार से उसका अभाव हो जाता है, वैसे ही विचार से अविद्या का भी अभाव होता है। विचार से ही अविद्या नष्ट हो जाती है, वह चंचल है और भासती है। हे रामचंद्र जी, अविद्या रूपी नदी में तृष्णा रूपी जल, इंद्रियों के विषय रूपी भंवर और राग द्वेष रूपी ग्राह है। जो पुरुष इस नदी के प्रवाह में पड़ता है उसको बड़े कष्ट प्राप्त होते हैं। जो तृष्णा रूपी प्रवाह में बहते हैं उनको अविद्या रूपी नदी का अंत नहीं मिलता, और जो किनारे के सामने होकर वैराग्य और अभ्यास रूपी नाव पर चढ़कर पार हुए हैं उनको कोई कष्ट नहीं होता। जो पदार्थ अविद्या रूप है उनमें जो भावना करते हैं वे मूर्ख है। यह सब अविद्या का विलास है। एक ऐसी सृष्टि है जिसमें सैकड़ों चंद्रमा और सहस्त्रों सूर्य उदय होते हैं। कई ऐसी सृष्टियां हैं जिनमें जीव सदा समता भाव के लिए विचरते हैं और सदा आनंदित रहते हैं। कई ऐसी सृष्टि है जिनमें अंधकार कभी नहीं होता। कई ऐसी सृष्टि है जहां प्रकाश और तम जीवों के अधीन है, अर्थात जितना प्रकाश चाहे उतना ही करे। कई ऐसी सृष्टि है जहां जीव न मरते हैं और न बूढ़े होते हैं, सदा एक रस रहते हैं और प्रलय काल में सब इकट्ठे ही मरते हैं। कहीं ऐसी सृष्टि है जहां स्त्री कोई नहीं, कहीं पहाड़ जैसे जीवों के शरीर है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड फुरते हैं, सो सब अविद्या का विलास है। जैसे समुद्र में वायु से तरंग उठते हैं, वायु बिना नहीं उठते, वैसे ही परमात्मा रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग अविद्या रूपी वायु के संग से उठते हैं और मिटते भी जाते हैं। हे रामचंद्र जी,
बड़े बड़े मणि, मोती, स्वर्ण और धातु में स्थान, भक्ष, भोज्य, लेश, चोष्य चारों प्रकार के तृप्त करने वाले पदार्थ, घृतमय स्थान, उख के रस के समुद्र, माखन, दही और दूध के समुद्र, अमृत के तालाब, बड़े बड़े कल्प और तमाल वृक्ष आदि सुंदर स्थान और सुंदर अप्सरा और बड़े दिव्य वस्त्र आदि जो पदार्थ है, वे सब संकल्प रूप अविद्या के रचे हुए हैं। जो इनकी तृष्णा करते हैं वे मूर्ख हैं, उनके जीने को धिक्कार है। हे रामचंद्र जी, यह विद्या का विलास है। विचार करने से कुछ नहीं निकलता। जैसे मरुस्थल में अनहोती नदी भासती है और विचार करने से उसका अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्म विचार करने से अविद्या के विलास रूप जगत का अभाव हो जाता है। जिसको आत्मा का प्रमाद है, उसको देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि इष्ट अनिष्ट अनेक प्रकार के पदार्थ दिखते हैं और कारण कार्य भाव से जगत भी स्पष्ट दिखता है। पर जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, उसको तो सब आत्मा ही दिखता है। हे रामचंद्र जी, एक दृष्ट और दूसरी अदृश्य सृष्टि है। यह जो प्रत्यक्ष दिखती है वह दृश्य सृष्टि है, और जो देखने में नहीं आती वह अदृष्ट सृष्टि है। पर दोनों तुल्य है। सिद्ध लोग आकाश में जो सृष्टि रच लेते हैं वह संकल्प मात्र होती है। उनकी सृष्टि परस्पर अदृष्ट है और अनेक प्रकार की रचना है। उनकी सुवर्ण की पृथ्वी है, वह रत्नों और मणियों से जड़ी हुई है। उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ है। अमृत के कुंड भरे हुए हैं। उनके अधीन तम और प्रकाश है और नाना प्रकार की रचना बनी हुई है। वह सब संकल्प मात्र है। इसी प्रकार यह जगत संकल्प मात्र है। जैसा जैसा संकल्प होता है वैसे ही वैसे सृष्टि आत्मा में ही भासित होती है। हे रामचंद्र जी, आत्मा रूपी डिब्बे में सृष्टि रूपी अनेक रत्न है। जिस पुरुष को आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है उसको सब सृष्टि आत्म रूप है, और जिसको आत्मदृष्टि नहीं प्राप्त हुई उसको सब जगत भिन्न भिन्न दिखता है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही पदार्थ होकर भासित होता है। जो कुछ जगत दिखता है वह सब संकल्प मात्र है। जो तुमको ऐसा तीव्र संवेग हो कि आकाश में नगर स्थित हो तो वही दिखने लगे। हे रामचंद्र जी, जिस और मनुष्य दृढ़ निश्चय करता है वही सिद्ध होता है। जो आत्मा की ओर एकाग्र होता है तो वही सिद्ध होता है, और जो दोनों ओर जाता है तो भटकता है। जो जगत की सत्यता को छोड़कर आत्मपरायण हो रहा हो तो तीव्र भावना से मोक्ष प्राप्त होता है, और जो संसार की ओर भावना होती है तो संसार की प्राप्ति होती है। निदान जैसा अभ्यास करता है वही सिद्ध होता है। वास्तव में सृष्टि कुछ हुई नहीं, वही रूप है। जैसे जैसे भावना होती है उसके अनुसार जगत भासित होता है। जिसकी भावना धर्म की ओर होती है और जो सकाम होता है उसको स्वर्ग आदि सुख भासित होते हैं, और जिसकी भावना अधर्म में होती है उसको नरक आदि भासित होते हैं।
शुभ कर्मों से शांति की आशा हो सकती है। शुभ भी दो प्रकार के हैं। एक से स्वर्ग सुख भासित होते हैं और दूसरे को सिद्ध की भावना से सिद्ध लोक भासित होते हैं। जिसको अशुभ भावना होती है उसको नाना प्रकार के नरक दिखते हैं। हे रामचंद्र जी, जब यह संवित अनात्म में आत्माभिमान करती है और उनके कर्मों में अपने को कर्ता जानती है, वह पाप करके ऐसे अनेक दुखों को प्राप्त होती है जो कहे नहीं जाते। जैसे पहाड़ों में दब जाने से बड़ा कष्ट होता है अथवा अंगारों की वर्षा और अंधे कूप में गिरने से कष्ट होता है। पर स्त्री के भोगने से अंगारों में जलना होता है और अग्नि तप्त लोहे को कंठ लगाना पड़ता है। जिस स्त्री ने पर पुरुष को भोगा है वह अंधे कूप रूप ओखली में खड़ंग रूपी मूसल से कुटती है। जो देह अभिमानी देवतों, पितरों और अतिथियों को दिए बिना भोजन करता है, उसको भी यम के दूत बड़ा कष्ट देते हैं। खड़ंग और बर्छी से उसके मांस को काटते और प्रहार करते हैं। वे परलोक में क्षुधा और तृष्णा से कष्ट पाते हैं। जिन नेत्रों से व्यभिचारियों ने परस्त्री देखी है उन पर छुरी का प्रहार होता है। एक वृक्ष है जिसके पत्ते खड़ंग के प्रहार की नहीं लगते हैं और शूली के ऊपर चढ़ने से लेकर अनेक कष्ट उनको प्राप्त होते हैं। जो अशुभ कर्म करते हैं वे स्वर्ग भोगते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं वे स्वर्ग भोगते हैं। इससे जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं उनके अनुसार जगत देखते हैं और जिन जिन भावों का चिंतन करते शरीर त्यागते हैं वे उनको प्राप्त होते हैं। केवल वासना मात्र संसार है, जैसा निश्चय होता है वैसे ही भासित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह जो तुमने मुनीश्वर और बधिक का वृत्तांत कहा सो बड़ा आश्चर्य रूप है। यह वृत्तांत स्वाभाविक हुआ है अथवा किसी कारण कार्य से हुआ है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे समुद्र से तरंग उठते हैं वैसे ही ब्रह्म में यह प्रतिभा स्वाभाविक उठती है और जैसे पवन में फुरना स्वाभाविक होता है वैसे ही आत्मा का चमत्कार जगत की रचना स्वाभाविक होती है। सो वही रूप है, उससे भिन्न नहीं। चिन्मात्र में जो चेतनता जगी है वह जैसी जगी है वैसे ही स्थित है। जब तक इससे भिन्न और स्फुरण नहीं होता तब तक वही रहता है। जिस प्रतिभा से कार्य कारण भासित होती है, जैसे शुद्ध चिदाकाश में स्वप्न की सृष्टि भासित होती है, उसमें सार रूप वही है। वही चित्त के चमत्कार से जागता है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं सो समुद्र रूप है, उससे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। वैसे ही सब शब्द अर्थ से युक्त जगत जो भासित होता है वही चिन्मात्र है, भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जिसका ऐसा यथार्थ अनुभव हुआ है उनको जगत स्वप्न रूप और संकल्प नगर सा दिखता है। पृथ्वी आदि पदार्थ पिंडाकार नहीं दिखते, सब ब्रह्म रूप भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु व्यभिचारी और नाशवान है वह अविद्या रूप है
और जो व्यभिचारी और अविनाशी है, जो अव्यभिचारी और अविनाशी है, वह तो ब्रह्म सत्ता है। वह ब्रह्म सत्ता ज्ञान संवित रूप है और अपने भाव को कदापि नहीं त्यागती। वह अनुभव से सर्वदा प्रकाश पाती है। उसमें अविद्या कैसे हो? जैसे समुद्र में धूल का अभाव है, वैसे ही आत्मा में अविद्या का अभाव है। जो सब आकार दिखते हैं वे सब चिदाकाश रूप है। जैसे तुम अपने मन में संकल्प रखकर इंद्र हो बैठो और चेष्टा भी इंद्र की सी करो, अथवा ध्यान में इंद्र को रचो और ध्यान से प्रतिभा सिद्ध हो जावे, तो जब तक वह संकल्प रहेगा तब तक वही भासित होगा। जब इंद्र का संकल्प क्षीण हो जाएगा तब इंद्र की चेष्टा भी निवृत्त होगी। सो संकल्प से वही चिन्मात्र इंद्र रूप होकर भासित होता है। वैसे यह सब जगत जो दिखता है वह सब चिन्मात्र रूप है, पर संवेदन द्वारा पिंडाकार होकर भासित होता है। जब संवेदन जगना निवृत्त होता है तब सब जगत आत्मरूप भासित होता है। ब्रह्म सत्ता तो सदा अपने आप में स्थित है, पर जैसा स्फुरण होता है वैसा ही भासित होता है। सब जगत उसी का चमत्कार है। जैसे समुद्र में तरंग समुद्र रूप होते हैं, वैसे ही निराकार परमात्मा में जगत भी आकाश रूप है। भिन्न कुछ नहीं, ब्रह्म स्वरूप है और इसी का नाम परम बोध है। जब इस बोध की दृढ़ता होती है तब मोक्ष होता है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।